मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम हाजिक आज आपको बताऊंगा आंवला के मुतालिक। अल्लाह ताला ने ऐसी अनमोल इसमें खासियतें रखी हैं। ये जड़ी बूटी हम चल के लाइव देखेंगे और लाइव में ये जड़ी बूटी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इसके तमाम फवायद और इससे बनने वाले नुस्खे मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बेहद ज्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। नाजरीन, ये आपके सामने है आंवला, आप बगौर इन्हें देखें। अब हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ ज़बानों में इसके नाम और इसकी मिजाज और फल और इससे बनने वाले आसान नुस्खे। हिंदी गुजराती में इसको आंवला, फारसी में इसको आंवला, अरबी में इसको आमलिज और सिंधी में इसको आंवरा कहते हैं। संस्कृत में इसके बहुत से नाम हैं। इसको शरी भी कहते हैं, शरी फल भी कहते हैं, अमृत फल भी कहते हैं, कोल फल भी कहते हैं, आमलिक भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इम्बलिक माइटोबिलान। और ये एक मशहूर फल है। इसका खुश्कशुदा गुठली निकाला हुआ पोस्त आंवला मनका के नाम से मुस्तमिल है जो कि आपके सामने है। और इसकी मिजाज जो है वो सर्द और खुश्क बयान की जाती है। इसके अफाल या इसकी जो फल होती है मकवी आदा रईसा, मकवी मायदा काबिज और मुस्कन सफरा व खून, मकवी चशम व मकवी व मसदूद शर, यानी कि बालों को बढ़ाती और बालों को ताकत देती है। ये इसके अहम अफाल थे और इसका मिजाज था। अब इसका जो खास जो नफ़ा है वो है हाबिस इसहाल व मकवी मायदा, यानी ये दस्तों को क्रॉनिक जो मोशंस होते हैं उनको ख़त्म करता। और अगर आपका मायदा कमज़ोर है, मायदे में किसी किस्म की वीकनेस आ चुकी है तो उसको ख़त्म करता और आपके मायदे को कभी ताकतवर और मजबूत बना देता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो ये कब्ज़ व कोलंज पैदा कर सकता है अगर ज़्यादा मिकदार में देर तक इसको इस्तेमाल किया जाए, यानी कि कई महीनों या दिनों तक इसको इस्तेमाल किया जाए। तो उसके साथ अगर आपकी इसकी इस्लाह करके आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। मसलन इसके मुसले में आता है शहद और रोगन बादाम। शहद और रोगन बादाम के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत मुफीद बन जाता है। इसके मुज़िर असरात भी खत्म हो जाते हैं। इसके बदल के तौर पर आप हलील काबली जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तकवियत मायदा में ये बेहद ज़्यादा मुफीद है। इसकी मिकदार खुराक जो है यानी इसकी डोजेज 3 माशा से 5 माशा तक। और इसका मशहूर मुरक्कब जो है वो है जवारिश आंवला और इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है, अचार भी बनाया जाता है। जो ताज़ा ताज़ा आंवला होता है उसका ये खुश्कशुदा आंवला है और इसको नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर ताज़ा आंवला मिलता है तो उसका मुरब्बा और अचार भी डाला जाता है। और इसका जो मशहूर मुरक्कब है वो है जवारिश आंवला। तो अब हम आपको वो नुस्खे बताएंगे जो कि बनाने में इजी और आसान है। आंवला से वो नुस्खे हम आपको बताएंगे और वो हद ज्यादा मुफीद नुस्खे हैं, उन्हें आप लाजमन ट्राई करें। अगर अल्लाह न करे आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ है तो आप उन्हें लाजमन ट्राई करें। तो बालों के हवाले से तो ये बेहद ज्यादा मुफीद है। बालों के हवाले से आप इसको जितना इस्तेमाल करें वो आपके लिए बेहद ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है। और इसमें जो जदीद जो रिसर्च हुई है, जो तहकीक हुई है, उससे ये पता लगा है कि इसमें विटामिन सी, तमाम फल जो फ्रूट हैं जिनमें विटामिन सी पाई जाती है, उन तमाम फल या फ्रूट से बेहद ज़्यादा इसमें मिकदार में विटामिन सी इसमें मिला है, जिसकी वजह से मर्द शकरवी के इलाज में जिसमें मसोड़े पिलपिले हो जाते हैं, उनसे खून बहने लगता है, उनके इलाज के तौर पर आंवला के मुख्तलिफ नुस्खे इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो कि बेहद ज़्यादा मुफीद साबित हुआ है आंवला उनमें। और उसके लिए भी अगर आपको क्रॉनिक है, मर्ज़ शक्कर भी किसी दवा से ख़त्म नहीं होता तो उस सूरत में भी आप इससे नुस्खा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। सदर व दवार यानी कि चक्कर आना, उसके लिए आंवला से ये नुस्खा आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहद ज़्यादा मुफीद है। आंवला धनिया हर एक 9 माह रात को
पानी में भिगो रखें। सुबह को पानी छानकर मिश्री मिलाकर पिएं। चंद रोज के इस्तेमाल से फायदा हो जाएगा। यानी कि चक्कर आना, अगर आपको पुराने मर्ज है जिसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं, वीकनेस की वजह से, दिमाग की कमजोरी की वजह से, असाबी कमजोरी की वजह से, तो इसके लिए ये बेहद ज्यादा मुफीद है। और अगर दूसरा नुस्खा सुने, गर्मियों में जबकि प्यास बहुत ज्यादा सताती हो, खून के अंदर तेजी या सफरा का गलबा हो, तो खुश्क आंवला, प्यास बहुत शिद्दत की लगती हो और आपके जिस्म में गर्मी बहुत ज्यादा हो, शिद्दत हो गर्मी की, तो आप 5 तोले आंवला लेकर एक मिट्टी का एक बर्तन लें, उसमें डालकर पानी से भरकर रख छोड़ें। जब प्यास लगे यही पानी पिएं, पूरा दिन ये पानी पिएं, तो आपका प्यास बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपके जिस्म में जो गर्मी और तेजी है, हिद्दत है जो गर्मी की, वो खत्म हो जाएगी। अगर दूध पीते बच्चों को दस्त आने लगते हैं और प्यास बहुत लगती है, तो आप उन्हें भी ये आंवलों का पानी पिला सकते हैं अपनी मिकदार में। जितना बच्चा जितनी एज हो उसके हिसाब से आप पानी उसको पिला सकते हैं। बेहद ज्यादा मुफीद है और दस्त भी खत्म हो जाएंगे और प्यास की शिद्दत भी खत्म हो जाएगी। अगर किसी को नक्सीर फूटता है, यानी कि नाक से खून आता है गर्मियों में और वो किसी दवा से खत्म नहीं होता, तो आप यही आंवलों का पानी नक्सीर को रोकने के लिए भी बेहद ज्यादा मुफीद है। अगर किसी शख्स को बार बार नक्सीर फूटे और किसी तदबीर से बंद न हो, तो ऊपर के तरीके से, यानी कि जो पानी मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये पानी उसको पिलाएं और उसके पेशानी में आंवले का जो है वो एक लेप तैयार करें, यानी कि उसको पानी के साथ कूट कर उसका एक लेप तैयार करें, उसकी पेशानी में आंवले का लेप करें और उसको ये पानी पूरा दिन पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला यानी कि एक ही दिन में उसको शफा हो जाएगी इंशाअल्लाह। और अगर पेशाब पाखाना के रास्ते से खून जारी हो, तो 1 तोला आंवला पानी में पीस छानकर मिश्री या शक्कर मिलाकर पिलाने से बंद हो जाता है। यानी किसी को इन्फेक्शन वगैरह हो चुकी है जिसकी वजह से पेशाब या पाखाने में अगर खून आने लगा है, तो आप उसको भी इस तरह ये नुस्खा बना के आप पिला सकते हैं, जिससे इंशाअल्लाह ताला उसको दस्तों में जो खून आता है, यानी कि पेट से जो खून आता है पाखाने के रास्ते या पेशाब के रास्ते, तो वो भी बंद हो जाएगा। अगर दस्तों को रोकने और मायदे को तकवीत देने के लिए खुश्क आंवलों को थोड़े पानी में भिगो रखने के बाद पीसें और थोड़ा सा नमक मिलाकर जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाएं। एक गोली सुबह शाम खिलाएं। बेहद ज्यादा मुफीद है, खासकर क्रोनिक जो डायरियाज हैं जिसमें आपके एंटीबायोटिक वगैरह फेल हो चुके हैं, और उसके लिए ये काफी मुफीद चीज है। न सिर्फ ये दस्तों को खत्म करता है, आपके मायदे को और आंतों को के लिए टॉनिक भी है, उनके लिए एक बेहतरीन चीज है, तो आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ये जो क्रोनिक आपकी डायरिया है या दस्त है वो खत्म हो जाएंगे। आंवला ज़ियाबितस को भी रोकता है। अगर आप आंवला खुश्क और मगज तुख्म जामन बराबर वजन लेकर सफोफ बनाएं और ये सफोफ 6 माशे ताज़ा पानी से खिलाएं, तो ज़ियाबितस यानी शुगर के लिए बेहतरीन एक माना हुआ नुस्खा है, एक बेहतरीन चीज है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आंवला पुराने सोजाक को भी अच्छा कर देता है। आंवला खुश्क और हल्दी बराबर वजन लेकर सफोफ बनाएं और रोजाना सुबह को 7 माशे निहार मुंह गाय के दूध या पानी से खाएं। ये सफोफ जो है सोजाक के लिए जबरदस्त एक चीज है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं बालों की तरफ। यानी आंवला बालों के जड़ों को मजबूत करता है और उनको सफेद होने से रोकता है, और बालों के तमाम अमराज में आंवला बहुत मुफीद माना गया है। मैं शायद अगर आपको गिनवाऊं तो मेरा ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूं। इस गर्द के लिए आंवला को पानी में पीसकर बालों की जड़ों में लगाएं, या बालों को पानी में भिगोकर इसी पानी से बालों को धोएं और इसका तेल बनाकर बालों में लगाएं, तो ये बेहद ज्यादा मुफीद साबित होता है। हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आंवला से स्पेशली बालों के लिए बनने वाले नुस्खे आपको दिखाएंगे लाइव।
کیونکہ جو مارکیٹ میں آج کل آملہ کے تیل آپ کو مل رہے ہیں وہ صرف محض کلر ہوتے ہیں، ان میں آملہ کا بالکل آپ ایسا سمجھے کہ 10% بھی آملہ ان میں نہیں ہوتا، وہ برائے نام ہوتے ہیں، آملہ کا تیل لکھا ہوا ہوتا ہے ان میں، یا آملہ سے بنے ہوئے نسخے ہوتے ہیں جو کہ ان میں برائے نام استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آملہ اتنا زیادہ مفید نہیں ہے، لیکن یہ ہزاروں سال پرانے نسخے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کافی مفید نسخے ہیں، آزمائے ہوئے نسخے ہیں۔ تو اگر آپ یہ نسخے خود تیار کر کے استعمال کریں تو آپ یقین جانیں کہ آپ کو تیر و ہدف فائدہ ہوگا اور آپ انشاءاللہ تعالی شفا یاب ہو پائیں گے۔ بے حد اچھے نسخے ہیں۔ اب حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔